हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीयू सेमेस्टर 1 यानी विनोबा भावे सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उनका विद्या गेस पेपर आ चुका है। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग भूगोल MJ1 में कौन कौन से प्रश्न है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मेन सब्जेक्ट का 2 पेपर होता था, कोर 1 और कोर 2 करके, लेकिन इस बार दोनों पेपर को जोड़कर एक ही पेपर बनाया गया है। ठीक है, जिसे MJ1 का नाम दिया गया है। ठीक है, जिससे पूरा सिलेबस बदल चुका है। ठीक है, तो विद्या गेस में जितने भी क्वेश्चन है, मैं उन सारे क्वेश्चन को पूरा निचोड़ हल करने वाला हूँ। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को अपने से नोट करके इस चैनल में आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको एग्जाम के टाइम में हेल्प मिल सके। तो चलते हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है, भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का आंसर इस चैनल में जल्द ही अपलोड होने वाला है। ठीक है, आप इन सारे प्रश्नों को नोट करके रखते जाइए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इधर है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान स्पष्ट करें। ठीक है, तो आप इसे भी नोट करके रख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न मिल गया। ठीक है, इसे हम लोग फिर से जूम करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेताओं के योगदान का वर्णन करें। ठीक है, तो आप इसे भी नोट करके रख लीजिए जल्दी से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न की ओर, ताकि आप लोग आसानी से एकदम प्रश्न को उतार सकें। ठीक है, और नोट करके रख सकें। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का आंसर इस चैनल में जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ मैं थोड़ा सा फिर से जूम करता हूँ। अगला प्रश्न है, भूगोल के विकास में वान हम्बोल्ट के योगदान की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो मैंने इन सारे प्रश्नों को पहले ही नोट करके रख लिया है। ठीक है, और उसका नोट एकदम अच्छा नोट एकदम तैयार कर लिया है ताकि आपका एग्जाम आने से पहले इन सारे प्रश्नों का नोट मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न मिल गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करके रखते जाइए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जल्दी जल्दी हम लोग पलटा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं हम लोग जल्दी से प्रश्न को ढूंढते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा मिल गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, भूगोल में रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पलटा रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न मिल गया। ठीक है, मैं इसे फिर से जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मिल गया है। ठीक है, हम लोग इसे फिर से यहाँ जूम करते हैं ताकि अच्छे से हम लोग देख सकें। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रहण में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। ठीक है, तो इसे नोट करके रख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ मिल गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? निश्चयवाद समर्थकों के विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। ये VVI क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करके रख लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ मिल गया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा यहाँ जूम करता हूँ। ठीक है, ताकि और अच्छा से नोट कर सकें। अगला प्रश्न है, भूगोल में द्वैतवाद की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इसे भी नोट करके रख लीजिए। यह भी एग्जाम की दृष्टि से VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न तो विद्या गैस पेपर में इतने ही सारे प्रश्न थे। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करके रख लीजिए।
इन सारे प्रश्नों का आंसर जल्दी ही चैनल में अपलोड होने वाला है, ठीक है। बाकी सारे विद्या के पेपरों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप वहां से जाकर उन सारे विद्या के पेपरों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।